एस्ट्रोवैदिक साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की। बेसिक एस्ट्रोलॉजी हमारी एक बेस है जिससे कि हम बहुत ही आसानी से हम कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम अपने बारे में काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 12 हाउसेस के बारे में। नंबर 1 हाउस ये कहलाता है जिसमें कि हमारी फिजिक, हमारी कैसी बॉडी स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं। नंबर 2 हमारी फैमिली, हमारे कुटुंब, हमारे कैसे स्पीच रहेगी, हमें कैसे संस्कार मिलेंगे, उसके बारे में हमें बताता है। नंबर 3 भाव हमें बताता है कि हमारे भाई बहन सिबलिंग्स, हमारे में कितना करेज है, हम क्या एडवेंचरस हैं या नहीं है, क्या हमारे में हॉबीज़ क्या है, हमारा कम्युनिकेशन दूसरे लोगों को कैसे समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो हमारा तीसरा वाला भाव बताता है। और चौथा भाव हमारा घर का भाव है, जो हमारा सुख का स्थान है, जो हमारी माँ के बारे में बताता है, हमारे व्हीकल्स के बारे में बताता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, घर के बारे में भी बताता है, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि हमारा घर छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें हमारे चौथे भाव से पता चलती हैं। अब हम आते हैं हमारा पांचवा भाव। पांचवा भाव हमारी स्टडीज़, हमारा पूर्व प्रारंभ, हमारे कितने बच्चे रहेंगे, हमारी एजुकेशन लाइन कैसी है, क्या हम मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, क्या हम मंत्रों को जाप अच्छे से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा 5 नंबर का भाव आपका बताता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 भाव की। 6 भाव हमारा कहलाता है रोग ऋण रिपु। ये आपको ये बताता है कि हमारे एनिमीज़ कितने रहेंगे। ये आपको बताता है कि भाई क्या हमारे पास कोई कोर्ट केस चलेगा हमारे बारे में, क्या हमारे को कितना हमें कर्जा लेना पड़ेगा, हमारे पास में कितने डेब्ट्स रहेंगे, हमारे बारे में ये बताता है कि क्या हम अपने एनिमी से ओवरकम आ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 7वें भाव की। नंबर 7वां भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये हमारे स्पाउस का भी भाव होता है, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप, हमारे वाइफ कैसी रहेगी या हमारा हस्बैंड कैसा रहेगा, उसके क्या नेचर रहेगा, कैसा दिखेगा, हर तरीके से आपके बारे में बताता है। क्या आप पब्लिक में क्या आप अच्छे से स्टैंड बाय आप ले सकते हैं, या आप कि पॉपुलैरिटी कितनी रहेगी, ये हमारा सब 7वां वाला भाव बताता है। अब हम बात करते हैं 8वें भाव की। 8वां भाव सबसे इंटरेस्टिंग भाव होता है क्योंकि इसमें ये हमारी आयु तो बताता ही है, साथ में ये बताता है कि क्या आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, क्या कितनी बार आप करियर चेंज करोगे, आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है, क्या हमेशा अप एंड डाउन रहेगा आपके करियर में, तो ये हमारा 8वां वाला भाव बताता है। और अब हम बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव होता है हम जो कर रहे हैं, हमारा फॉर्च्यून, हमारा क्या लक हमारे साथ में है, ये हमारे गुरु, हमारे फादर, हमारा कौन से रिलीजन को हम लोग मानते हैं, क्या हम मंदिर जाएंगे या हम स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करेंगे, ये सब हमारे 9वें भाव से हमें पता चलता है। और अब हम बात करते हैं अपने करियर, हमारे फादर, हमारा प्रोफेशन कैसा रहेगा, ये सब हमें 10वें भाव से पता चलता है। हमारा बिजनेस छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, ये भी सारी चीज़ें आपको 10वें भाव से पता चलती हैं। और अब हम आते हैं 11वें भाव के ऊपर। 11वां भाव हमारे लिए लक लेकर के आता है, हमारी सारी विशेस फुलफिलमेंट अगर होती है तो ये लक का भाव तो हम इसे कह ही सकते हैं। ऑल बेनिफिट्स, ऑल टाइप्स ऑफ बेनिफिट, ऑल टाइप्स ऑफ गेन्स हम लोग को 11वां वाला भाव दिखाता है। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी भाव जो है हमारा 12वां भाव। 12वां भाव हमारे बारे में बताता है कि क्या हम फॉरेन ट्रैवल करेंगे, क्या हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्या हम आश्रम विजिट करेंगे। ये बेसिकली ये जो घर होता है ये हमारे बारे में बताता है, ये जेल बताता है, ये हमारे एक्सपेंसेस बताता है, ये बताता है कि आप आश्रम विजिट करेंगे, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके साथ में ये आपको ये बताता है कि आपका आने वाला की साल, क्या आप अब्रॉड में आप क्या सच में शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर आप इसकी इच्छा रखते हैं तो क्या परमानेंट शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये भी हमें 12वें भाव से ही पता चलता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो डू शेयर एंड डू कमेंट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो आवर चैनल फॉर मोर। थैंक यू।